तद्गुण लंबय। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की जय। संघ की जय। देवांश चतुर्निकाया देवांश चतुर्निकाया 3 टुकड़ों में बोलना है। देवांश चतुर्निकाया देवांश चतुर्निकाया। देवा यानी कि देव, चतुर्निकाय 4 निकाय अर्थात 4 जाति वाले 4 भेद वाले होते हैं। देव यानी कि देवगति नामकरण के उदय से जो नाना द्वीप समुद्र तथा पर्वत आदि रमणीय स्थानों पर इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं वे देव कहलाते हैं। दिव्यंती जदोनिच्छम गुणेहिम अट्ठेम दिव्य भावेम वासंत दिव्य काया तम्मा ते वर्णिया देवा। गोमट्टसार जीवकांड की 191 नंबर की गाथा है। देवगति में होने वाले परिणामों से देव सदा सुखी रहते हैं। अणिमा महिमा आदि 8 गुण रिद्धियों से सदा क्रीड़ा विहार करते हैं और जिनका लावण्य यौवन आदि से सदा प्रकाशमान शरीर होता है वे देव कहे जाते हैं। 8 रिद्धियां कौन कौन सी होती हैं? अणिमा, इतना छोटा शरीर बनाना कि मृणाल के एक छिद्र में, मृणाल मिट्टी की जो दीवार में कमल की नाल होती है ना, उसको मृणाल कहते हैं। कमल की नाल, कमल की, उसके एक क्षेत्र में चक्रवर्ती की विभूति रच डाले। इतनी सी स्थान पर पूरे चक्रवर्ती की सेना रच डाले, ऐसी अणिमा रिद्धि होती है। महिमा, सुमेरु से भी बड़ा शरीर बना लेना महिमा रिद्धि है। लघिमा, वायु से भी हल्का शरीर बना लेना लघिमा रिद्धि है। गरिमा, पहाड़ से भी भारी शरीर बना लेना है ना, वज्र जैसा शरीर कोई उठा ही ना सके उसको। प्राप्ति, भूमि पर बैठकर अंगुली से सूर्य और चंद्रमा को छू ले, प्राप्ति रिद्धि है। प्राकाम्य रिद्धि, जल में भूमि की तरह गमन करना और भूमि पर जल की तरह डुबकी लगाना प्राकाम्य रिद्धि होती है। मतलब पानी जहाँ पर होए ना तो पानी के ऊपर ऐसे चले जैसे जमीन के ऊपर चल रहा है, और पृथ्वी में ऐसे डूब जाए निकल जाए जैसे पानी में डूब रहे निकल रहे, प्राकाम्य रिद्धि। ईशत्व, 3 लोक का स्वामीपन ईशत्व रिद्धि है। बसित्व या काम रूपित्व, आकाश की तरह बिना रुके पहाड़ में से, पहाड़ के अंदर से निकल जाए आकाश की तरह। अदृश्य हो जाना, अनेक प्रकार का रूप बनाना, ये सब काम रूपित्व रिद्धि है। ये 8 प्रकार की रिद्धियां देवों के अंदर पाई जाती है। आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मतलब देवलोग पूरे जैसे पृथ्वियों को क्रॉस करके नीचे नरकों में चले जाते हैं, पहाड़ों में से निकल जाए, अपने घर की दीवारों में से अंदर घुस के आ जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी रूप बना लें, कितने प्रकार के कितने सारे रूप बना लें, हजारों रूप बना लें। ये सब देवों में 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। अब देखिए, ये रिद्धियां भोग भूमिया में नहीं होती। ये रिद्धियां भोग भूमिया में नहीं होती। भोग भूमिया में भोग होते हैं, शारीरिक कोई कष्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का वो नहीं है। लेकिन नरकों में घूमने चले जाओ, पूरे मध्यलोक में घूमो, ये सब क्षमताएं भोग भूमिया में नहीं है। भोग भूमिया अपनी सीमा के अंदर वही रहेगा। भोग भूमि जी विदेश क्षेत्र नहीं जा सकता, भगवान के समूह शरण में नहीं जा सकता, लेकिन देव विदेश क्षेत्र जा सकता है, भगवान के समूह शरण में जाता है। कहीं भी जाने आने की जो सुविधा है ना, वो सारी देवों के अंदर है ना।
देवों का सुख भोग भूमिया जीव के सुख से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। देवों का जन्म किस प्रकार से होता है? अब देखिए, देवों का जन्म किस प्रकार से होता है, हम आपको पहले ऐसे मौखिक बता देते हैं, फिर किताब में से पढ़ना। जब देवों का जन्म होता है तो देवों की ऐसी, जैसे अपना पलंग होता है ना, ऐसे बक्सा समझ लो, बक्सा, इस तरह की उपपात सैया होती है, बंद बक्से की तरह। और उपपात सैया छोटी मोटी नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी, जैसे 1 किलोमीटर की कोई उपपात सैया है। और उपपात सैया सोने की रत्नों से जड़ी हुई बक्से टाइप के होते हैं, तो इस तरह से बंद होती है। और जब किसी देव का जन्म होता है ना, तो उस बंद में ही एक अंतर मुहूर्त के अंदर उसका पूरा शरीर बन जाता है और बक्से के अंदर वस्त्र आभूषण से भी सुसज्जित हो जाता है। देवों का जन्म नग्न नहीं होता है, वस्त्र आभूषण से उसी के अंदर सुसज्जित हो जाएगा। और फिर जब जन्म हो जाता है, देव पूरा युवा हो जाता है, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो जाता है, तो अपने आप यहाँ के ये कपाट खुलने लगते, ऑटोमेटिक व्यवस्था। और उसी समय घंटे शंखनाद वगैरह होने लगते हैं, देव लोग मंगल गीत गाते हैं किन्नर जाति के, और किन्नरियां नृत्य करती हैं, और इस तरह से वो कपाट खुलता है। और वो देव ऐसे सोए हुए की तरह आंख खुलता है। आंख खुलता है तो वो देखता है इतनी सुंदर ध्वनि और इतना सुंदर स्थान, ये इतनी सुंदर देवियां नृत्य कर रही हैं, ये सब है क्या? फिर वो अपना अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है इतनी देर में। तो वो अवधि ज्ञान से जानता है कि हम विज्ञान नगर से आए हैं, है ना, और हमने रोज भगवान का अभिषेक पूजा किए थे, साधुओं के लिए आहार दान दिया था, स्वाध्याय किया था, तो मेरा यहाँ पे स्वर्गों में जन्म हुआ है। तो वह देव धर्म के फल को देख करके प्रसन्न होता है, उसकी धर्म के प्रति आस्था हो जाती है। इतनी देर में देव लोग कहते हैं कि चलिए स्वामी, देवियां आ जाती हैं, चलिए आप हमारे स्वामी हैं, आप अपने महलों को स्वीकार कीजिए। उनका पट्टाभिषेक करते हैं, अच्छे बढ़िया कलशों से उनका अभिषेक, नहलाना धुलाना, फिर उसके बाद में उन्हें जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए प्रेरित किया जाता है कि जिनेंद्र भगवान, क्योंकि स्वर्गों में सारे जिन मंदिर होते हैं, तो जिन मंदिरों में फिर जो देव, जिनको रहता है हमें नंदीश्वर जाना है, जिनको रहता है नहीं हमें भगवान के समूह शरण में जाना है, अपने अपनी भावना रहती है, तो वो देव वहाँ जाते हैं। उसके बाद में अपने अपने महलों में जीवन भर उनका मूल शरीर अपने महल में ही रहता है, और बाकी विक्रिया से दूसरे शरीर बना बना करके इधर उधर देवलोक भ्रमण करते रहते हैं। सौधर्मेंद्र कभी मूल शरीर के साथ समूह शरण में नहीं आता जन्म कल्याणक बनाने, मूल शरीर तो उसका महल में ही रहता है। देव देवियों का मूल शरीर कहीं नहीं जाता है, वो विक्रिया से दूसरे शरीर की रचना कर करके इधर उधर भ्रमण करते रहते अपनी इच्छा के अनुसार। तो इस तरह से देवों का जन्म होता है, मतलब जैसे नारकियों का जन्म होता है ना, उससे ठीक उल्टा देवों का जन्म होता है। नारकियों का जन्म होता है नारकियों को कष्ट देने के लिए, उनकी निंदा करने के लिए, दुनिया भर का आयुधों के ऊपर गिरना, पीड़ा सहन करना। और देवों का जन्म एकदम सुखपूर्वक होता है और अवधि ज्ञान से सब कुछ जान लेते हैं, देव सब उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। इस तरह से घंटा बाजे वगैरह, गीत संगीत होते हैं, नृत्य होते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, देव का जन्म होता है तो, है ना। ठीक उल्टा देवों का जन्म होता है। चलिए, हमारे नवस्थल में घन घटा वज्रपात इंद्रधनुष विद्युत प्रकाश मेघों की गर्जना, धूमकेतु या पुच्छल तारे का उदय, वृष्टि या हिमवृष्टि अकस्मात होती है, उसी प्रकार स्वर्ग लोक में देवों का जन्म भी पहले से कोई चिन्ह न होते हुए भी सहसा होता है। वे अत्यंत रमणीय सैया पर जन्म लेते हैं। जन्म लेते ही एक मुहूर्त के अंदर, एक मुहूर्त कितना होता है? हाँ, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, मतलब एक मुहूर्त के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है।
एक मुहूर्त के भीतर ही उनका संपूर्ण शरीर परिपूर्ण हो जाता है, उनके सब संस्कार भी हो जाते हैं। संस्कार हो जाना मतलब वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो जाना। इसके बाद जब वे उठते हैं तो उनकी कांति से 10 दिशाएं जगमगा उठती हैं। वे परम प्रसन्न रहते हैं और आनंद से अपने पूर्व तप का फल भोगते हैं। अकस्मात नूतन देवों को जब जन्मते देखते हैं, नूतन देवों को, तब अन्य देव मंगलमय स्तुतियां और उनके पुण्यात्मा पने को प्रकट करने वाले जय जय आदि घोष करते हैं। देवों के जन्म की सूचना देने के लिए अन्य देव तालियां बजाते हैं, तोपों आदि जैसे धड़ाका ध्वनि करते हैं, बड़े उल्लास के साथ निकट आकर उन्हें प्रणाम करते हैं। अति आकर्षक श्रेष्ठ सुंदर शरीर धारणी वरांगी अप्सराएं उनके सामने नृत्य करती हैं, बड़े हाव भाव के साथ बीड़ा बजाती हैं, मन को मुग्ध कर देने वाले मधुर गीत गाते हैं, रंग बिरंगे फूल बरसाते हैं। ऐसा वरांग चरित्र में लिखा हुआ है। अब देवों का शरीर कैसा होता है देखिए, जब कोई यहाँ मरता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई के परिवार का कोई व्यक्ति सम्मेद शिखर गया और सपोज करो उसको वंदना करते हुए अटैक आ गया, वो चला गया, तो उसके घर के लोग सोचते हैं अरे सम्मेद शिखर तो हमारे लिए अशुभ है, अब तो हमें कभी सम्मेद शिखर जाना ही नहीं है। जबकि हुआ क्या है, अगर वो व्यक्ति सम्मेद शिखर की वंदना करते हुए मरा है तो वो नियम से देवायु का बंधक ही है, देवगति में ही गया है। और यहाँ घर के लोग धर्म द्वेष कर लेते हैं जबरदस्ती का। अगर कोई मान लीजिए धार्मिक आयोजन में आया हुआ है, बैठा हुआ है, अब उसको यहाँ अटैक आ जाए, तो यहाँ अटैक आया है, यहाँ से अगर वह गया है बेहोश होकर के, तो नियम से उसका देवायु का ही बंधक है। इससे अच्छी मृत्यु तो कुछ हो नहीं सकती। लेकिन उनके घर परिवार के लोग सोचे कि नहीं भैया ये तो मंदिर में ऐसा हुआ, हमारे लिए तो मंदिर ही अशुभ है, भगवान ही अशुभ है ना। तो जाने वाला तो अच्छी गति में गया, लेकिन आप क्यों अपना भाव बिगाड़ रहे हो बिना मतलब में आगे का धर्म द्वेष करके। और एक चीज, अभी जब अपन दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तब एक सूत्र आएगा, एकम दो तीन वा ना हार कहा। यह आत्मा जब शरीर में से निकलता है, ध्यान से सुनना आप लोग इस बात को, यह आत्मा जब शरीर में से निकलता है, एक समय, 2 समय, 3 समय, तीसरे समय में वहां पहुंच करके जहां जन्म लेना है, चौथे समय में नियम से आहार ग्रहण कर लेता है। आहार मतलब शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है। जैसे कोई बच्चा माँ के गर्भ में आया तो वहां से मरा, एक समय, 2 समय, तीसरे समय में और छोड़ करके चौथे समय में माँ के गर्भ में आकर के माता पिता के रजवीर को वह शरीर के रूप में ग्रहण कर लेता है। अब जैसे कोई अपने सिर में किसी को जुआ उत्पन्न होना है, लीक, तो वो 1, 2, 3 समय, चौथे समय में यहाँ आकर के मैल पसीने को आहार के रूप में, शरीर की रचना के रूप में ग्रहण कर लेता है। अब देखिए 1, 2, 3 समय कितना होता है बताओ? 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। अब जब किसी के प्राण निकलेंगे और डॉक्टर भी तो नाड़ी 1 सेकंड में देख के नहीं बता सकता, राजेश जी 1-2 मिनट लग ही जाते हैं, आधा मिनट तो लग ही जाता है। तो जब तक डॉक्टर नाड़ी देख करके, वो भी डॉक्टर सामने खड़ा होगा तब नाड़ी देख करके आपको बताएगा कि ये व्यक्ति मर गया है, उसके पहले वह जीव जहां उसको जन्म लेना है वहां पहुंच करके शरीर के योग्य परमाणुओं को ग्रहण
कर चुका है। और यहाँ अगर देवगति में गया है तो 48 मिनट के अंदर अंदर, जब तक यहाँ तो अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा। 48 मिनट में कहाँ अंतिम संस्कार होता है, यहाँ वहाँ फोन करोगे बुलाओगे व्यवस्था करने में, तब तक तो वहाँ उसके जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जा रही हैं एक मुहूर्त के अंदर अंदर। अब बताओ, जो अच्छे कर्म करके गया है वो तो स्वर्गों में उसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अब हम यहाँ बैठ करके उसके लिए रोते रहे बिना मतलब, हम उसके लिए यहाँ बैठ करके रोते रहे। तो अगर हमारा किसी के प्रति प्रेम है, किसी को हम चाहते हैं, तो रोने से चाहत प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप किसी को चाहते हो तो जीवन में उसको अंतिम क्षणों में नमोकार सुना देना, जिससे उसकी देवगति हो जाए और वहां उसका जन्मोत्सव का मंगलाचार हो जाए, है ना। क्षमा भाव जरूर धारण करना चाहिए, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जैसे आप अगर किसी को संबोधन देने जाएं, किसी का अंतिम समय हो, किसी ने कहा भैया उनकी बहुत तबीयत खराब है जरा देखने चलो, तो आपको क्या करना है, हर व्यक्ति को ये चीजें सीख लेना चाहिए। हाँ, सीखने की चीजें हैं। अगर आप किसी के अंतिम समय में जा रहे हैं, उसकी श्वास चल रही है, बीमार आदमी है, उसको देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उससे पूछो कि भैया तुम्हारा किसी से बैरभाव तो नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, बेटों से, नाती से, बहुओं से, तो आप उनसे क्षमा याचना कर लो, है ना। क्योंकि अपने को किसी से बैर रख करके नहीं जाना है। क्षमा भाव करवा दो, क्षमा मंगवा दो और तुम सबको क्षमा कर दो। फिर उसके बाद भैया तुम्हारा कोई नियम संयम व्रत है तो ठीक है, नहीं तो आरंभ परिग्रह वगैरह का उसका त्याग करवा दो। खाने पीने के विषय में खाया पिया, उसके बाद 1 घंटे का 2 घंटे का त्याग करवा दो, फिर खा पी लो, फिर त्याग करवा दो, फिर खा पी लो, फिर त्याग करवा दो। रात्रि में संभव है तो खाने पीने की सब चीज़ों का त्याग करवा दो, नहीं है संभव तो दवाई पानी की छूट रख के, या जो लेता है उसकी छूट रख के खिला के फिर त्याग करवा दो, है ना। और लगातार उसके सामने वो जो नमोकार मंत्र का टेप आता है ना, उसको चला दो, सुबह शाम उसको पाठ वगैरह सुना दो, टीवी में या मोबाइल में भगवान का अभिषेक वगैरह दिखा दो, है ना, और जिनवाणी का स्वाध्याय वगैरह सुना दो उसके लिए। तो अगर हमारा किसी के प्रति सच्चा प्रेम है, या प्रेम नहीं भी है, हम तो कहते हैं अगर कोई मर रहा है, हम नाग नागिन से भगवान पारसनाथ का कौन सा प्रेम था भैया, है ना। तो भी जीव दया के वशीभूत होकर के किसी का अंत समय है तो उसे धार्मिक संबोधन देना और उसको नमोकार सुना देने से उस जीव की गति देवायु की हो जाती है। और इतना हमें सीख लेना चाहिए। इतना आप लोग तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, तत्वार सूत्र पढ़ने वाला तो पहले पंडित हो जाता था। कोई तत्वार सूत्र पढ़ लेता था तो उसको हाथी के ऊपर बिठा करके उसका जलूस निकाला जाता था कि भैया ये विद्वान हो गए, पंडित हो गए, इन्होंने जैनागम का इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ लिया है। तो आप तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं तो आपको इतना ज्ञान हो रहना चाहिए कि भाई किसी का अंत समय है तो अपन उसको नमोकार सुना दो, त्याग वगैरह करा दो, उसको क्षमा याचना करवा दो। इतना करने से उसका जीवन सुधर जाएगा। और आपको इसका क्या फायदा मिलेगा? उसका जीवन तो सुधर गया, अब हमें भी तो उसका कोई ना कोई फायदा मिलना चाहिए। तो देखिए, जो व्यक्ति किसी को अंत समय में नमोकार सुना देता है, अंत समय में किसी की सेवा करता है, बुढ़ापे की सेवा करता है, तो उसको ऐसा सातिशय पुण्यबंध होता है कि जब उसका अंत समय आएगा तो एक तो उसको वेदना नहीं होगी, क्योंकि अंत समय में वेदना की बहुत बड़ी समस्या होती है ना।
सेवा करने वाले को, नमोकार सुनाने वाले को एक तो अंत समय में वेदना नहीं होगी, तो वेदना नहीं होने से हमारा 50% काम सलट गया। और फिर जब हम किसी को सुनाते हैं तो हमारा ऐसा पुण्य का योग आता है कि हमारे अंत समय में कोई ना कोई हमें धर्मात्मा सुनाने वाला मिल जाता है, जो दूसरों का अंत सुधरवाते हैं। उनका खुद का समाधि से मरण होता है। ये अपना फायदा है दूसरे को नमोकार सुनाने से, है ना। तो एक मुहूर्त में पूरा शरीर बन जाता है और वह युवा हो जाता है और बढ़िया गाने वाने के साथ में, गीत संगीत नृत्य के साथ में पुष्पों की वृष्टि होती है, रत्नों की वृष्टि होती है। इस तरह से उस देव का जन्म होता है। भोग भूमिया का जन्म ऐसे नहीं होता। भोग भूमिया का सिंपल जन्म हो गया और वो वहाँ की मिट्टी में खेल करके अपने आप 21 दिन में, 35 दिन में, 49 दिन में बड़े हो जाते हैं। लेकिन देवों के जन्म के समय विशेष उत्सव, विशेष रिद्धिधारी देव, तो भोग भूमिया जीवों से ज्यादा देव गति में ज्यादा सुख होते हैं। ये वाली बात आपको बता रहे हैं। बस करें, समय हो गया आपका। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे देवों का शरीर कैसे होता है और देवों में क्या क्या होता है, सब कल से पढ़ेंगे। अब तो क्या है ना, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगे। वो नरक तो पहले ही निपटा दिया, नरक की फाइल सबसे पहले निपटा ली, जिससे भोग भूमि और देवगति का वर्णन पढ़ने में आनंद आएगा।